लगभग 7 या 6 किले हमने गांव के अपोजिट हमने रास्ता निकाला। हमने रातों रात वहां पे लगभग 7 किले लंबाई और 6 या 5 फुट चौड़ाई, रातों रात हमने ड्रेन बनाई। तो ऐसे में हमारा जो YouTube टीवी चैनल है उसने एक फैसला लिया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि का सम्मान हम विजय जी को देने जा रहे हैं। जहाँ तक सहयोग की बात है, भूमिका की बात है, मेरे को तो सिर्फ आगे होना था। जो गांव वाले हैं पूरा सहयोग इन्हीं का है। मैं तो सिर्फ आगे था, ये जो बता रहे थे इतना ही था, मुझे डिसीजन लेना था, सलाह सब इनकी है। जहाँ तक सहयोग की बात है, उस दिन रात में भी हम 10 आदमी वहाँ पे खड़े थे। प्रकाश हो गया, प्रधान है हमारी कमेटी के, राजेश हो गया, मेसी हो गया, प्रदीप हो गया, देवेंद्र हो गया, और सभी गांव वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ही साथ दिया, इन सब की दुआ काम आई है। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि भाई जैसे भी हमें सरपंच को लगा लो, सरपंच प्रतिनिधि को लगा लो। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, साथ खड़े हुए, तभी इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। गाँव वाले साथ नहीं होते तो मैं रातों रात ये डिसीजन ही नहीं ले पाता। अकेला तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा गाँव का सहयोग है, सब इन्हीं की वजह से हुआ, इनकी दुआओं से ही हुआ, इनकी मेहनत से ही हुआ है। विजय भाई, आपको शासन प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग प्राप्त हुआ? डीसी कार्यालय से, एसडीएम कार्यालय से, या जो आपका एक डिपार्टमेंट होता है पंचायती विभाग, उसके बारे में और बताएं। जहाँ तक शासन प्रशासन का हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं सरपंच भी प्रशासन का एक हिस्सा ही होता है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है। फिर हम बात करते हैं अधिकारियों की। अधिकारियों ने ये मान लो जो मैंने उनको कही, उन्होंने फुल ये बोल रखा था कि सरपंच साहब आप गाँव को बचा लो, जो चाहिए वो हमें बताओ, जो हमसे दिया जाएगा वो हम करेंगे। पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे हरियाणा में दिक्कतें हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, आपको अथॉरिटी आप वो चीज़ खरीद के ले आओ, लेकिन गांव को बचा लो। 3 दिन पहले कुछ दिक्कतें ऐसी आई कि हम डिसीजन नहीं ले पाए, तो हम गांव के 8-10 आदमी डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने उसी टाइम जितने भी अधिकारी क्या हमारे बैठे बैठे सबके पास फ़ोन किया, उन्होंने जितनी भी बात हुई उन्होंने मदद की। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि नहीं हो पा रही, तो उन्होंने कहा कि आप खरीद के इस गाँव को बचा लो। पूरा साथ दिया है। प्रशासन का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे गांव की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक हमारे जेई साहब हैं, इलेक्ट्रिक जेई साहब, उनका नाम है लालचंद जी। उन्होंने इस 3 महीने में जो हमारा साथ दिया है ना, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दिन रात हमारे साथ खड़े रहे। लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इस मौसम में, उन्होंने दिन रात काम किया, उनका स्पेशल हम धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार, YouTube टीवी देखने वाले देश विदेश के सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, गुजरात है, यहाँ पर पूरी तरह से पृथ्वी एक प्रकार से जलमग्न हो गई है। ऐसे में कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ नेता, कुछ सरपंच, कुछ जनप्रतिनिधि दिन रात देश को लूटने में और बिल बनाने में लगे हुए हैं, तो उनका भी हम ब्यौरा आपको देंगे। लेकिन एक इस बीच ऐसी घटना घटी है जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके अप्रिशिएशन के लिए ही आज मैं यहाँ पर इस लोकेशन पर आया हूँ। हरियाणा का एक गांव है गुजरानी। वहाँ पर पिछले 3-4 महीनों से, जैसा कि पूरे देश में बरसात हो रही है, ऐसे में गुजरानी के चारों तरफ और जल भराव हुआ और पूरी तरह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि गांव जो है वो डूबने के कगार पर आ गया। जैसे आजकल आप पंजाब में देखते हो 10-10, 12-12 फीट का पानी चढ़ा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसे में जो यहाँ की सरपंच है गुजरानी की, जिनका नाम है रेणु जी, उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले विजय भाई ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को बचाने के लिए और एक इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और आज गुजरानी गांव एक प्रकार से पूरी तरह से जल भराव की जो समस्या थी उससे एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सुरक्षित है। तो ऐसे में हमारा जो YouTube टीवी चैनल है उसने एक फैसला लिया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि का सम्मान हम विजय जी को देने जा रहे हैं।
और मैं आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि इस गांव के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किस प्रकार से अपने गांव की रक्षा की, ये बात दूसरों तक भी पहुंचे, ताकि हमारे जो दूसरे गांव हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग भी जल भराव की समस्या से निजात पा सकें। तो आइए मैं मिलवाता हूँ उस शख्स से जिसके कारण आज गुजरानी गांव एक प्रकार से सुरक्षित है जल भराव की बहुत बड़ी त्रासदी से। सबसे पहले यूट्यूब टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, साधु संत समाज की जय। जी, हमारा गांव है गुजरानी, जिनकी सरपंच हैं मेरी भाभी जी रेणु शर्मा जी, उनका प्रतिनिधित्व विजय शर्मा मैं कर रहा हूँ। तो विजय जी, पिछले 3-4 महीनों से जो बरसात हो रही है, जिस प्रकार से पूरी तरह से हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हैं, तो यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो कब से किस प्रकार से शुरू हुई, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। जैसे कि आप सबको पता है, इस साल में जो मानसून है उस समय से पहले आ गई। जैसे जैसे वर्षा ने अपना विकराल रूप धारण किया, उससे पहले ही हमने महसूस किया कि अब की बार बारिश किसानों को परेशान करेगी। तब तक ये नहीं पता था कि गांव के गांव भी यहाँ पे ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तब तक हमारा मानना यही था कि खेतों में नुकसान के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमने वहाँ से शुरुआत की, लगभग 2 महीने पहले जितने भी सरकार ने ये खेतों का पानी निकालने का जो सिस्टम लगा रखा वो चालू करवाए गए, वो चालू हो गए, लेकिन उनसे काम दबा नहीं। फिर हमने क्या किया, मेरे पास सारे वीडियोज़ प्रूफ है। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ खेतों में ज़्यादा पानी का भराव हुआ वहाँ पे हमने अपने गांव के ट्रैक्टर लगाए। ट्रैक्टर लगा के ड्रेन तक हमने वो पानी पहुँचाया, जिससे एक बार के लिए किसानों को उस पानी से हल्का महसूस हुआ कि हम बच सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बारिश रुकी ही नहीं। किसानों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, फिर गांव में ही भी नुकसान होना शुरू हो गया। आप सबको पता होगा कि अब हिमाचल लगा लो, पंजाब लगा लो, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर किसानों की तरफ से हमने ध्यान हटाया और अपने गांव की तरफ किया। इसमें बीच में क्या हुआ, समय का खेल है, परमात्मा की विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। मेरे पिताजी थे सुरेश शर्मा जी, परमात्मा ने हमारे ऊपर से उनका हाथ छीन लिया, हमारे ऊपर ये दुख का कहर टूट गया। लेकिन उसके दुख में हमारे दिमाग में डिस्टर्बेंस थी, लेकिन फिर भी हम उस अपने निजी दुख के कारण हम गांव को दुख में नहीं छोड़ सकते थे। पानी जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, गांव में आना शुरू हो गया, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमने क्या किया, जो मोटर लगा रखी हैं प्रशासन ने, दो कई जगह मोटर लगा रखी हैं, उनसे लिफ्टिंग किया जाता है पानी, वहाँ पे पानी दबा नहीं। उनसे हमने क्या किया, हमारे गांव के 2 ट्रैक्टर हमने नहर पे लगा रखे हैं जो ड्रेन तक पानी पहुँचाते हैं। मोटर भी चल रही है वहाँ पे। हमने सबसे पहले वहाँ पे अपने 2 ट्रैक्टर लगाए जो पानी की लिफ्टिंग करके जितना भी ज़्यादा पानी होता गया उसमें नहर में डालना शुरू किया। फिर क्या किया कि यहाँ पे हमारा लहरी तालाब है, ये ओवरफ्लो हो गया। फिर दिक्कतें ओवरफ्लो हुआ तो गांव में घुसना उसने शुरू कर दिया। हमने तुरंत प्रभाव से क्या किया कि इसमें भी एक ट्रैक्टर लगा दिया। मोटरें तब तक जो थी वो थी, उसमें ट्रैक्टर लगा के उसका पानी हमने ड्रेन तक पहुंचाया। लगभग 70-80 घंटे लगातार हमने ट्रैक्टर चलाया। उससे इतना काम हो गया कि हम 2 बारिश को रोक सकते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये हमारा रिंग बांध जो 95 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद ये बनाया गया था। फिर हमारी योजना में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्कूल का काम करवाया, फिर इस रिंग बांध का हमने अभी अपनी योजना में पक्का करवाया, पक्का ब्लॉक लगवाए थे, ऊंचा भी हो गया और इसके ऊपर रोलिंग हुई तो ये मजबूत भी हो गया। इसने आज सबसे बड़ा हमारा गांव जो बचा है, हमारा मेन कारण ये रिंग बांध है, जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अब तक तो हम गांव छोड़ चुके होते, फिर भी इसने बचाया। लेकिन बरसात ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके ऊपर फिर क्या हुआ, हमारे गांव में पीछे से पानी आ रहा है, नीचे में है हमारा गांव, वो बारिश भी नहीं रुक रही और पीछे से पानी भी नहीं रुक रहा। फिर हमने सोच लिया कि काम तो खराब होगा ही होगा। फिर सब कुछ ओवरफ्लो है, ड्रेन में जाना पानी बंद, ड्रेन ओवरफ्लो, नहर ओवरफ्लो, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि पानी निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। लेकिन परमात्मा दुख देता है तो उसको सहने की और उससे मिजाज पाने का रास्ता दिखाता है। हमारा दिमाग ने थोड़ा सा काम किया। हमने क्या किया, रातों रात मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो विजय भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है और ये जेसीबी किस लिए लगा रखी है, जो तटबंध सा दिखाई दे रहा है, इसने गाँव को किस प्रकार से बचाया? जैसे शुरू में तो इसी ने बचाया है, फिर हमने देखा कि ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, वहाँ से कम निकल रहा है, पानी आ रहा है ज़्यादा।
फिर हम परसों डीसी साहब के पास गए थे, हमने पूरी सिचुएशन बताई उनको कि ऐसे ऐसे बात है जो फिर नहीं, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया कि आप जो भी चाहिए, उन्होंने डिपार्टमेंट के आदमी भेजे। फिर उन्होंने एक जेई साहब जो हमारे सिविल के जेई, उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आप इसके ऊपर ये मिट्टी डलवा लो, और हमने मिट्टी डलवानी शुरू कर दी। और अब इससे आप देख सकते हो कि जहाँ से हमने मिट्टी डलवा रखी है, मिट्टी के ऊपर भी 1-1 फीट पानी है। ये नहीं होती तो भी गांव में घुस गया होता। ये भी हमने रातों रात किया है, कल रात में हमने काम शुरू किया था। इससे आपका गांव में बचाव हुआ? बिल्कुल नहीं, तो अब तक घुस गया होता पानी। ये नहीं, यही तो 2 डिसीजन है, जो हमने इसके ऊपर मिट्टी डाली और एक वो ड्रेन बनाई। इन 2 कामों से ही हमारा गाँव बचा। तो ये जो पानी है ये कितनी दूर, कितने एरिया में भरा हुआ? ये आप देखोगे तो जो हवाई पट्टी है वहाँ पे, यहाँ से 10 किले होगी, कम से कम 10 किले ये दूरी है। और जो इस स्टेडियम की दीवार से आगे 10-10, 8-8 फीट गहरे गड्ढे हैं, वो सब भरे पड़े हैं। जहाँ पे भी नज़र घुमाओगे आप, पानी ही पानी है। किसी साइड आप देख लो, पानी इतना बेशुमार है। बचाव का जो बांध है, जो रिंग बांध बन रहा है हमारा, जैसे ये हाँ, हाँ। तो इसमें हमने रात रात मिट्टी लगाई है लेके। ओके। हाँ, ये मिट्टी लगा के जिद्दे यह बचा रह रहा है। और ये जो पानी भर गया था, ट्रैक्टर लगा के हमने इस साइड में पानी निकाला, नहीं तो गांव में पानी पहुंच गया था। गलियां में पानी चले गया था, पूरे ट्रैक्टर लगाए थे, 4 ट्रैक्टर हमने, और इस तरफ फिर वो निकाला पानी का बचाव ऐसे हुआ जी, सरपंच, प्रतिनिधि, प्रशासन और मेरे गांव के, ये मान के चलो पूरा ही गांव ने बहुत मतलब दिल से सहयोग किया है, जिसके कारण गांव बचा है। रिंग बांध पे मिट्टी डलवाना ला लो, पहले हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं थी कहीं भी। हम हर जगह निकासी के लिए बोल ले, गांव वाले के विचार आया कि अपनी निकासी इस साइड जा सकती है। जैसे हमारा भिवानी की तरफ, वहाँ हमारे गांव के 20, 30, 50 किले हैं, कुछ पलवस गांव के किले हैं। उनसे मैंने अनुरोध किया, उन लोगों ने पानी को देखते हुए ये अपील हमारी सुनी। हम उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर हमने वहाँ गांव वालों ने मिलके, सरपंच ने जो सहायता की, सरपंच प्रतिनिधि ने जो सहायता की, गांव वालों की मेहनत के कारण हमारा पानी की निकासी हमें मिली। पानी बाहर से आ रहा है, लेकिन गांव में कहीं कहीं से घुस रहा है। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 या 2 दिन में उस पर कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा तो क्या बोले, आप देख ही रहे हो, बहुत हर जगह पानी की समस्या है। लेकिन हम और गांव डूब रहे हैं, उससे शायद बहुत बेहतर है। अभी गांव में नुकसान हुआ कि मेरे गांव का एक भी आदमी ने घर नहीं छोड़ना पड़ा, नहीं तो पूरे गांव में किसी में 20 घर, किसी में 30 घर, किसी में पूरा गांव खाली हो रहा है। शायद हम गांव की मेहनत और सरपंच साहब का कारण इससे बच गए। जैसे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लगभग यहाँ से 2.5, 3, 4 किलोमीटर भी हो सकता है। इस साइड पूरा पानी है और इस साइड हमारा गांव है। जहाँ तक नज़र जाएगी पानी पानी है। ये हवाई अड्डे की जो हवाई पट्टी है, उसकी दीवार है उस साइड, और ये इस साइड। हम ये ड्रेन नहीं बनाते तो ये पानी अब तक हवाई अड्डे के अंदर भी चला गया होता। अब कौन सी ड्रेन बनाई आपने? हमने, अब ये देखिए आपको दिखाई देगी, हमने यहाँ से शुरू किया है इस ड्रेन को, और कम से कम 7 किले आगे तक इसकी खुदाई की हमने। 4, 4.5 फीट चौड़ाई है, 2 फुट गहराई है और 7 किले की लंबाई है। आगे हमने ट्रैक्टर लगा के लिफ्टिंग के तरीके से हमने आगे पानी पहुँचाया है। ये नहीं होता तो अब तक गाँव के घर घर में पानी घुस गया होता अब तक। ये हमारा डिसीजन था, इसने हम बचा दिया हमारे गाँव को, और हमारे ग्रामवासियों के घर गिरने से बच गए, लुटने से बच गए हम इस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रेन के माध्यम से। जो हमने जहाँ से ड्रेन शुरू की थी ना, वहाँ से खोदते खोदते हम यहाँ पे आ गए, इस कोने तक यहाँ पहुँच के। इसकी गहराई 2-2 फुट है। आगे आके यहाँ पे एक गड्ढा खुदवाया हमने 8 से 10 फीट का। उसके बाद यहाँ पे हमने लिफ्टिंग के लिए, आगे ऊंचाई है ज़्यादा, अपने आप पानी जाएगा नहीं, लिफ्टिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रैक्टर, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, 2 उस साइड भी हैं, 4 ट्रैक्टर लगा रखे हैं। और आगे हमने पाइपिंग कर रखी है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से पानी आगे जा रहा है। और आगे हमने गांव में वापस पानी ना आए उसके लिए भी एक बहुत आगे बड़ा बांध बनवा रखा है। आप वो भी एक बार ज़रूर लेना। गांव के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी माध्यम से हम गाँव का पानी निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज आपके बीच में बैठे हैं। सर, हमारे गांव में सरपंच प्रतिनिधि हैं, और पूरे गांव के सहयोग से कल रात को तो हमारा गांव पूरी तरह से डूब चुका होता। अगर गांव वाले टाइम पे उसको नहीं संभालते चीज़ को, तो हमारा जो बांध है वहाँ पे, जो यहाँ पानी आपने दिखाया, वो सारा का सारा पानी गांव में घरों में घुस गया होता।
और कोई भी घर ऐसा नहीं रहता जो डैमेज नहीं होता। पूरे के पूरे गांव में कम से कम 4-4 फुट पानी वहाँ पे हो जाता है हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव सर नीचे की तरफ है और हमारे खेत हैं वो ऊंचे की तरफ है। तो इसमें सरपंच साहब ने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय काम है, और इनकी देखरेख में जो कार्य चल रहा है पूरे गांव का सहयोग है, और साथ में प्रशासन का भी बहुत पूरा सहयोग है। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के जो खेतों का और जो पानी है ना सर, उसकी भी निकासी हो जाए, या किसी भी तरीके से गांव में ना घुस पाए वो किसी भी तरीके से। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो इनकी सूझबूझ है, जो इनके मार्गदर्शन में पूरी पंचायत और पूरे जो गांव का सहयोग चल रहा है, वो बहुत ही सराहनीय काम है सर। सबसे पहले मैं मेरे पूरे गांव का, पंचायत का, मेरे ग्राम वासियों का हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इन सब के सहयोग से ये काम हुआ है। आगे फिर प्रशासन, शासन, डीसी साहब, जितने भी प्रशासन के आदमी हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग से हैं, चाहे मैकेनिकल से हैं, चाहे हम लाइट डिपार्टमेंट से हैं, उन सब का मैं एक सब तहे दिल से हमारे गांव की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ प्रशासन से मेरी एक छोटी सी अपील एक और है कि 1-2 काम और हमारे बाकी हैं जिनसे हमारे गांव को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले हमारी एक मिथ्याथल एलपी के नाम से एक लाइट है जो हमारे जो जेई हैं लालचंद जी, उनके अंडर में नहीं आती। उसका एक बार जिसके भी अंडर में आती है मिथ्याथल एलपी, उसकी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करें, जिससे जो मोटर चल रही है और आगे लिफ्टिंग का जो काम चल रहा है पानी का, उसमें सुधार हो चुके उसके। दूसरी, हमारे गांव की जो ड्रेन है उसको इस मौसम के अब तो हो ही नहीं सकता, अगली बार की तैयारी के लिए उसको ज़रूर से ज़रूर पक्का करवाया जाए, जिससे पानी की निकासी आगे सुचारू रूप से हो जाए। आप सभी का और प्रशासन का, गाँव वालों का फिर से दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।